हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और डेली सुबह 7 बजे जो है VVI जीके वाला जो है प्रैक्टिस सेट जो है कराया जाता है। और 10वीं लेवल पर जो है यह पूरी तरह से जो है आधारित प्रश्न कराया जाता है, जो कि बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्न को जो है कराया जा रहा है। और परीक्षा में जो है इनमें से जो है जरूर प्रश्न जो है छपने वाले हैं, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और अब की बार जो 21,391 पद हैं, तो इसके 55 कैंडिडेट्स का जो है अब की बार रिजल्ट भी बनने वाला है। टोटल करीब यहाँ पर देख लीजिए 1,06,955 कैंडिडेट्स का जो है अब की बार जो है रिजल्ट बनने वाला है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 है, 21,391 पदों के लिए। चलिए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है कहाँ थी। इस वीडियो के नीचे जो है लाइव चैट में जो है सभी प्रश्नों का जो है आप सब जो है जवाब देते रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 5 सेकंड का जो है समय भी दिया जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि राजगृह जो है यह मगध राज्य की जो है प्राचीनतम राजधानी थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और यह प्रश्न जो है 3 बार से भी ज़्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 2 बार ड्राइवर में भी पूछा गया है और 1 बार मद्य निषेध में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मेरठ से जो है यह 1857 ईस्वी की क्रांति के जो है शुरुआत हुई थी। यहाँ पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्यालय स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन का जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 1 जनवरी जो है 1995 ईस्वी में जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है स्थापना हुआ था। और इसको जो है शॉर्टकट में जो है WTO यानी कि WTO के नाम से जानते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि WTO यानी कि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए जो है आपको जो है ये शॉर्टकट भी जो है याद होना चाहिए। चलिए, और ये भी प्रश्न कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है यह भारत का सबसे लंबा बांध है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में जो है 1-2 बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसके द्वारा जो है की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मैडम ब्लेवेट्स्की। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 1875 ईस्वी में, यानी कि किसी किसी बुक में जो है 1875 आपको देखने को मिलेगा, और किसी किसी बुक में जो है 1879 जो है बुक में मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी में जो है मैक्सिमम जो है 1885 ही जो है माना जाता है। तो आप जो है यदि स्थापना पूछे कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है कब किया गया था, तो आपको यही याद रखना है कि 1875 में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना हुआ था। किसी किसी बुक में जो है ये भी डेट मिलता है नीचे वाला, तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह 6 वर्षों का होता है। और 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य जो है यह सेवानिवृत्त जो है राज्यसभा के हो जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा को जो है निम्न सदन के नाम से जाना जाता है
और राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध परिषद जो है कहाँ हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध परिषद जो है हुई थी। अच्छा, यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कालाशोक के शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध परिषद जो है हुई थी। अच्छा, प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध परिषद जो है हुई थी, और यह राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध परिषद जो है हुई थी। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है, और ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप बहुत इजी प्रश्न करा रहे हैं, और आप सबों को बता देना चाहते हैं कि यही प्रश्न पूछा जाएगा। यह 10th लेवल का प्रश्न करा रहे हैं, और आपके एग्जाम में 10th लेवल का ही प्रश्न पूछा जाएगा, और जो भी करा रहे हैं यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और अभी थोड़ा कम प्रश्न करा रहे हैं, यानी कि कुछ दिन आप सबों को इतना ही प्रश्न कराने वाले हैं, उसके बाद से फिर आपको जो है 50-50 करके जो है प्रश्न कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर 50-50 प्रश्न कराइए। तो कराएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 22 मार्च को जो है बिहार दिवस जो है मनाया जाता है। यहाँ पर सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, और 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। यहाँ पर 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोंग बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए 2 ऑप्शन इसका नीचे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, यानी कि ब्यास नदी पर जो है पोंग बांध जो है स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंगा की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यमुना नदी जो है यह गंगा की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है कि दक्षिण गंगा के नाम से जो है किस नदी को जाना जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिकेटस नामक बीमारी जो है यह किस विटामिन की कमी से जो है होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नामक जो है रोग होता है, और रिकेटस नामक रोग जो है यह हड्डी में संबंधी जो है यह बीमारी होता है, ठीक है, और विटामिन डी की कमी से होता है। सी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, ठीक है, और विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है, ठीक है, और विटामिन बी की कमी से जो है कमजोरी, थकान, संतुलन खोना या चलते समय जो है थोड़ा सा डगमगाना, तो ये सब बीमारी होता है विटामिन बी की कमी से। तो ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था। जबरदस्त प्रश्न, और यह प्रश्न जो है 4 बार से भी ज्यादा जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने जो है अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है कितना होता है, ब्लड प्रेशर। जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 120/80 जो है
सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप होता है। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि 1 मिनट में जो है मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का धड़कन जो है कितना बार धड़कता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर जो है 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 7 पहाड़ियों का नगर जो है किसे कहा जाता है। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए हम बता देते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रोम को जो है 7 पहाड़ियों का नगर जो है कहा जाता है। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, 2 बार कांस्टेबल में पूछा गया है और 1 बार जो है यह होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है। आप सब जो है 15 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए हैं आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सबों को बता देना चाहते हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।